नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैलेंट ज्योति में। ये हमारा 70 सेंटीमीटर का पीस है। देखिए हम इसको किस प्रकार से सेट करेंगे। इसमें हमको 32 साइज का ब्लाउज बनाना है। ये बॉर्डर वाले पीस हमने इस तरफ से रखे हुए हैं, खुला हुआ हिस्सा इस तरफ रखा हुआ है। आपको पूरा पीस दिख रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग करते हैं और फिर यहाँ पे फ्रंट पार्ट की। फिर ये जो कपड़ा बचेगा इसमें हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज की लंबाई हमको 15 इंच बन के चाहिए है, इसलिए हम बैक पार्ट की 16 इंच की कटिंग करेंगे और फ्रंट पार्ट की 17 इंच की कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें 15 इंच का ब्लाउज बन के चाहिए है। तो देखिए 16 ये है, 16 आप देख सकते हैं। ये 16 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगाया हुआ है। ये हमारे बैक पार्ट की यहाँ से यहाँ की लेंथ हो गई है। उसके बाद चलिए हम शोल्डर का निशान लगाते हैं। शोल्डर हमने रखा हुआ है 5.5 इंच का। उनकी नाप के हिसाब 32 के हिसाब से हमने यहाँ 5.5 इंच का शोल्डर रखा हुआ है। और हमने यहाँ 2.25 इंच का अपना बैक पार्ट का गला रखा हुआ है। गले की लंबाई हमने रखी हुई है 10 इंच। 10 इंच पे हमने डॉट लगा के स्केल से लाइन को सीधा कर देना है और एक बॉक्स बना लेना है। अब हमको इसे थोड़ा सा मटका शेप में देना है। तो हमने यहाँ पे देखिए 7 इंच पे एक डॉट लगाया है। 7 इंच पे हमने 1 इंच की गहराई दे दी है और उस गहराई को इस प्रकार से हमने घुमा के इसमें जोड़ दिया है। तो देखिए हमारी ये मटका शेप में आ चुका है। इसके बाद चलिए दोस्तों अपने आर्म होल पे पहुंचते हैं। तो आर्म होल हमारा है इनका 6.25 इंच का। 6.25 पे हमने एक निशान लगाया है। इसके बाद हमने यहाँ लाइन खींच देनी है, लेकिन लाइन किस हिसाब से खींचनी है, अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग लाइन खींचनी है। तो ये देखिए 8 इंच की हमारी फिटिंग होती है। उसके बाद हमारा 2 इंच का हमने मार्जिन रख दिया है और एक लाइन खींच देनी है इस प्रकार से। ये हमने यहाँ पे लाइन खींच दी। ये हमारी कटिंग की लाइन है, ये हमारी फिटिंग की लाइन है और हमने एक लाइन यहाँ खींच दी और एक लाइन यहाँ खींच दी। यहाँ की कटिंग अभी हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे किस प्रकार से कटिंग करने से आपका ब्लाउज यहाँ से ऊपर की ओर नहीं खींचेगा। हाथ ऊपर करने से अक्सर ब्लाउज यहाँ से यानी कि बगल से ब्लाउज हमारे ऊपर की ओर खिंच जाते हैं। देखिए अक्सर हमारा ब्लाउज यहाँ से ऊपर की ओर उठने लगता है। ये बगल की साइड से हमारा ब्लाउज ऊपर की ओर उठने लगता है। तो यहाँ पे हम आपको 2 टिप्स बताएंगे जिससे हमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बैक पार्ट में मोस्टली क्या होता है कि ये वाला हिस्सा हमारा ऊपर की ओर खींचने लगता है। जब हम ब्लाउज पहनते हैं तो ये ऊपर टंगा टंगा लगता है। तो हम किस प्रकार से कटिंग करेंगे हमारी ये 2 समस्याएं नहीं आए। तो चलिए इसको साइड में रखते हुए अपने आर्म होल की गहराई करते हैं। तो ये 1.5 इंच की हम यहाँ गहराई रखेंगे। यहाँ पे हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ 3 इंच का निशान लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे 3 इंच का निशान लगाएंगे और इस प्रकार से यहाँ पे गहराई को ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट की गहराई है। 1.5 इंच हमने यहाँ पे रखा हुआ, 3 इंच यहाँ पे रखा हुआ, 3 इंच यहाँ पे रखा हुआ, तीनों को मिला दिया है। ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे एक पॉइंट निशान लगा के स्केल से या फिर इंची टेप से आप ऐसे झुकाव दे देंगे। ये झुकाव जरूर दे दिया करें, इससे हमारा शोल्डर यानी कि गले का मुड्ढा यानी कि गला हमारा उतरता नहीं है। तो चलिए अपने दोनों टिप्स आपको बताते हैं। यहाँ पे हमें किस प्रकार से वर्क करना है। 1 इंच आपको अपनी चौड़ाई से घटा देना है, 1 इंच आपको अपनी लंबाई से घटा देना है। ये पॉइंट हमेशा याद रखें। लंबाई आपकी ये है, चौड़ाई आपकी ये है। आप 1 इंच यहाँ से माइनस करिए, 1 इंच यहाँ से माइनस करिए, लेकिन किस कॉर्नर पे करना है ये याद रखिए। आपको इस कॉर्नर पे माइनस करना है। किस प्रकार से? 1 इंच हमने ये माइनस किया, 1 इंच हमने ये माइनस किया। तो आपका देखिए यहाँ पे एक छोटा सा चॉकलेटी बॉक्स बन के तैयार हो गया है। तो इसको कैसे आप कवर करेंगे? ये जो लाइन है इसको यहाँ पे मिला देना है आपको और ये जो लाइन है इसको आपको यहाँ पे मिला देना है। बस इतनी सी प्रोसेस आपको करना है। जो आपको हमने ब्लाउज में बताया था कि ये 2 समस्याएं हैं, ये आपकी बिल्कुल नहीं आएंगी। क्या होता है कि जब हम ब्लाउज पहनते हैं तो ये हाथ ऊपर करने से यहाँ से हमारा ब्लाउज ऊपर की ओर खींचने लगता है, ये हिस्सा ऊपर की ओर जाता है और पीठ में ब्लाउज हमारा ऊपर की ओर जाता है। तो आप ये 2 प्रोसेस जब कर लेंगे तो आपकी ये दोनों समस्याएं नहीं आएंगी। तो चलिए हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इस कपड़े को हटाते हुए हम इस एरिया में अपना फ्रंट पार्ट निकालते हैं। थोड़ा सा कपड़ा खिसकाते हैं, आपको दिखाई देगा अच्छे से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आधा इंच काट बटन पट्टी का मार्जिन का निशान लगा देंगे इस प्रकार से और यहीं से हम अपने गले की लंबाई, चौड़ाई, आर्म होल, शोल्डर सब निकालना शुरू करेंगे। तो देखिए काज बटन हमारा ये हो गया। उसके बाद हमने 2.25 इंच का यहाँ गला बनाया है। उसके बाद हमने 3 इंच का यहाँ पे शोल्डर निकाला हुआ है और एक लाइन हमने इस प्रकार से दे दी है। तो देखिए गले की लंबाई हमने यहाँ पे रखी हुई है 6 इंच, क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट का है। बैक में हमने 10 इंच रखा हुआ था और फ्रंट में हमने यहाँ पे एक पॉइंट के आधार पे एक गोलाई दे देनी है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का नेक हो गया 6 इंच लंबाई का। 1.25 इंच का हमने आर्म होल रखा हुआ है इस प्रकार से देखिए। और फिटिंग हमको क्या करना है दोस्तों, इस वाले से इस वाले की आधा इंच ज़्यादा रखनी है। बस हमेशा याद रखिएगा ये फ्रंट पार्ट है, इसकी हम फिटिंग आधा इंच ज़्यादा रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे काज बटन पट्टी है। तो देखिए हमने यहाँ पे 10 इंच का कपड़ा रखा हुआ है। इस हिसाब से हमने यहाँ पे 10.5 इंच का कपड़ा रख लिया है। ये देखिए तो हमारी फिटिंग कहाँ तक आएगी? हमारी फिटिंग, इसकी कटिंग यहाँ तक आएगी और फिटिंग हमारी यहाँ तक आएगी। तो ये हमारी कटिंग और फिटिंग के निशान हो चुके हैं। तो देखिएगा हमारा 17 इंच का किस प्रकार से कपड़ा निकल के यहाँ पे आ जाएगा
और बाजू भी निकल आएगी। ये देखिए 17, आप देख सकते हैं इंची टेप में ये हमारा 17 है और ये हमारी बाजू लेंथ हमारी पूरी यहाँ तक आ चुकी है और हमें स्केल से अपनी लाइन को इस प्रकार से कवर कर देना है। ठीक है, और ये लाइन भी हम यहाँ पे खींच देंगे। उसके बाद हम इनकी बेल्ट का निशान लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हमको यहाँ पे इनकी आर्म होल की गहराई का निशान लगाना है। बैक पार्ट पे हमने यहाँ पे 1.5 इंच की लगाई थी और यहाँ पे हमको 1 इंच पे गहराई का निशान देना है और 3 इंच हमको यहाँ पे एक निशान लगाना है और 3 इंच हमको यहाँ पे एक निशान लगाना है। आज आप स्पेशल ये देख रहे हैं कि हमारा 70 सेंटीमीटर के कपड़े में भी, इतने छोटे पीस में भी हम 17 और 16 2 इंच मतलब नाप के पार्ट काट कर रहे हैं। 15 इंच की टोटल लंबाई का हमारा ब्लाउज बन के आ रहा है, जिसमें हमें अलग से पट्टियाँ नहीं लगानी है, यही कपड़े हमको फोल्ड करने हैं। तो एक पॉइंट हम यहाँ पे भी झुका देंगे, इसको ज़रूर झुका दिया करें। ये मत सोचे कि हमारा ब्लाउज फैल जाएगा, बिल्कुल नहीं फैलेगा, गला आपका एकदम सेट रहेगा इसको झुकाने से। तो चलिए हमने यहाँ 13 इंच का एक निशान लगाया है अपनी बेल्ट के लिए और स्केल से इस प्रकार से आपको सीधा कर लेना है। अपनी फिटिंग का भी निशान हम ड्रॉ कर दें। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट का बॉक्स रेडी हो गया है, आप देख पा रहे हैं, लेकिन इतना सारा है, यहाँ पे इतनी सारी प्लेट्स लगाना अच्छा नहीं लगता। तो हमको क्या करना है, एक प्रोसेस और याद रखिए अपने पफ को परफेक्ट बनाने के लिए। ये देखिए हमने यहाँ पे 1.5 इंच का माइनस किया है, 1.5 इंच पे हमने एक निशान लगाया है और जो हमारी इनकी कमर की चौड़ाई, हमारी कमर की चौड़ाई इनकी 30 है, यानी कि 30 इंच, 30 का आधा 15 है और 15 का 7.5। तो देखिए हमारा 7.5 जो आ रहा है इसका हमने आधा कर लिया है। ठीक है, कमर की आपकी जो चौड़ाई है उसका चौथाई हिस्से का आधा, ये हमने इस प्रकार से 7.5 पे निशान लगा के ये देखिए इंची टेप से फोल्ड करके यहाँ आ गए। तो जो हमने 1.5 इंच यहाँ पे माइनस किया हुआ है वो हम इस पे मिला देना है। किस प्रकार से मिलाना है ये भी आप देख लें। ये देखिए हमने इस प्रकार से इसको मिला दिया। आप इतनी सी प्रोसेस कर लिया करें, आपका पफ कभी भी बिगड़ेगा नहीं और प्लेट्स भी कभी नहीं बिगड़ेंगी। यहाँ पे हमने 1 इंच पे निशान लगाया है, यहाँ पे 1.5 पे निशान लगाया है, यहाँ पे 1 पे निशान लगाया है, उसी पॉइंट पे इसको भी मिला देना है। ये देखिए आपका इस प्रकार से पहाड़ी शेप में यहाँ पे निशान लग चुके हैं। तो ये निशान हमारे लग गए, ये कपड़ा हम कट करके बाद में हटा देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे हमारा जितना कपड़ा बचा है, यहाँ पे हमारा 6.5 का कपड़ा बच के आ रहा है। इस प्रकार से हमने इसको आधा किया और एक डॉट लगा देना है। इस डॉट पे हमने यहाँ पे 3.25 इंच की एक टक्स लगानी है। ये देखिए 3.25 इंच की हमने यहाँ पे एक टक्स लगा दी और 1 सेंटीमीटर के अंतर पे इसकी यहाँ पे सिलाई होगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फिर ये जो निशान है, इसी निशान पे हमने 2 इंच की एक टक्स लगानी है, प्लेट बोलते हैं जिसको हम लोग। इस प्रकार से ये देखिए 1 इंच के मार्जिन पे इसकी सिलाई होगी 1 2। और यहाँ पे देखिए इस वाली लाइन पे, इस पे नहीं जाइएगा, कटिंग की लाइन पे आइए। कटिंग की लाइन से आपने यहाँ पे 2 इंच, इस वाली लाइन से करेंगे 2 इंच, इस वाली से आएगा आपका 1 इंच और एक डॉट लगाया है। 5 इंच की हमने यहाँ पे एक टक्स लगाई है। इस निशान को हम ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हमने 5 इंच की लगा दी है। उसके बाद चलिए हम यहाँ पे थर्ड प्लेट को लगाते हैं, यानी कि टक्स को। तो ये जो नॉक है हमारी, ये जो मैंने आर्म होल के लिए बॉक्स बनाया हुआ हो, तो ये वाली नॉक, इस पर हमने 3 इंच की एक निशान लगाना है। इस प्रकार से इंची टेप सेट करना है इस नोक के ऊपर, इसका झुकाव रख देना है इसके ऊपर। यहाँ पे हमने 3 इंच की इस प्रकार से एक लाइन खींचनी है, जो कि हमारी 1 सेंटीमीटर के अंतर पे सिली जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपकी चारों टक्स रेडी हो चुकी हैं। चारों की दूरियां देखिए हमारी यहाँ पे 2 2 2 2 2 सवा 2 2 सवा 2 के अंतर पे हमारी चारों की दूरियां यहाँ पे आ रही हैं। इस प्रकार से देखिए हमारा सर्किल बनके तैयार हो जा रहा है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, उसकी टक्स रेडी हो चुकी हैं, आर्म होल हो गया, पॉइंट यहाँ पे हमने एक झुका दिया है। तो ये निशान हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारा यहाँ पे मुड़ जाएगा कपड़ा, तो हमारी इतनी बेल्ट निकल आएगी। तो चलिए जो ये हमारा कपड़ा बचा है इसमें बाजू का निशान लगाते हैं। तो ये कपड़े को हम पास में खिसकाते हैं, फोल्ड करके आपको उसमें निशान लगा के दिखाते हैं। इस कपड़े को हमने इस प्रकार से फोल्ड किया हुआ है, खुला कपड़ा अपनी तरफ, बंद कपड़ा ऊपर की तरफ। तो देखते हैं हमारी इसमें लंबाई कितनी निकल रही है। ये देखिए ये हमारा 6 इंच का कपड़ा निकल रहा है और 5 इंच की हमको बाजू चाहिए थी। इस हिसाब से हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट कपड़ा निकल रहा है। आधा इंच यहाँ सिलाई में जाएगा, आधा इंच यहाँ सिलाई में जाएगा, तो हमारे पास 5 इंच बचेगा। तो चलिए ये जो हमारी फाइनल लाइन है इस पर एक निशान लगाते हैं इस प्रकार से। उसके बाद हमने यहाँ पे आधा इंच पे एक निशान और लगाया हुआ है। ये देखिए अब ये हमारी छोटी बाजू है तो हमने इसमें 2.5 इंच का निशान लगाया हुआ है। 9 इंच के आसपास की बाजू में आप यहाँ पे 3 इंच का निशान लगाएं। ये आपकी 5 इंच की बाजू है, आपने यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगाया हुआ है। हमेशा याद रखिएगा 5 इंच बाजू 2.5 निशान
और 9 इंच की बाजू 3 का निशान। तो तीनों पे हमने लाइन खींच देनी है इस प्रकार से। लास्ट वाली लाइन पे 1 इंच पे निशान लगाना है, सेकंड लाइन पे 4.25 इंच पे निशान लगाना है, थर्ड लाइन पे 7 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए 7 इंच, 4.25 इंच और 1 इंच, और इस प्रकार से आपको इन्हें मिला देना है। तो ये हमारे बाजू का शेप हो गया है। इसके बाद में अपनी ओपनिंग का निशान लगाना है। ये देखिए 5.5 पे हमारी बाजू मोहरी है, यानी कि स्लीव्स ओपनिंग। 1 इंच का हमारा मार्जिन है। तो चलिए अपना निशान को ड्रॉ कर देते हैं इसमें इस प्रकार से। अब आपको यहाँ पे गहराई देनी है। 9 इंच की बाजू में हमने आपको यहाँ पे 1.25 इंच की गहराई बताई थी, पर हम यहाँ पर आधा इंच की गहराई देंगे। आधा इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगाया हुआ है। 1 इंच हमने यहाँ कपड़ा बचा दिया है, 1 इंच हमारा जो ये निशान लगा था वहाँ कपड़ा बचा दिया है। तो देखिए इसकी हम यहाँ पे इस प्रकार से गहराई दे देंगे। तो ये हमारी बाजू की गहराई हो गई है। दोस्तों आप देख सकते हैं इस कपड़े को हम फैला रहे हैं, हमारे सारे कपड़े किस प्रकार से इसमें निकल आए हैं। ये देखिए बैक पार्ट हमारा पूरा, फ्रंट पार्ट, ये देखिए फ्रंट पार्ट की बेल्ट, और ये हमारी बाजू। उसके बाद देखिए हमारे पास ये कपड़ा बच रहा है और हमारे पास ये कपड़ा बच रहा है। तो जब हम दोस्तों कटिंग करेंगे तो इस हिसाब से कटिंग करेंगे कि इस कपड़े के साथ ये कपड़ा जुड़ा हुआ निकल आएगा। तो पूरी हमारी पाइपिंग पट्टी यहाँ से निकल आएगी, काज बटन पट्टी हमारी यहाँ से निकल आएगी। कपड़ा हमको मोड़ने के लिए यहाँ पहले से ले लिया है, तो हमारे सारे पार्ट्स यहाँ पे निकल आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसकी कटिंग समझ में आ गई हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार बनाए रहें, चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।